अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के सरकारी शोबे में चलने वाली एक अजीब कहानी पर बात करेंगे। एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि भाई किफ़ायत शुआरी करो, पैसे बचाओ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खास लोगों की मराद में आप देखें कि चुपके से एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया जाता है। तो चलें देखते हैं कि ये तजाद आखिर है क्या। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब पूरे मुल्क से कहा जा रहा है कि भाई बेल्ट टाइट कर लो, तो ऐसे में किसकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है? और सच पूछें तो इसी सवाल का जवाब इस पूरे मामले की असल बुनियाद है। और जवाब है एक ऐसा हिंसा जो आपको भी हैरान कर देगा। 100%। जी हाँ, पूरा का पूरा 100%। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा इजाफा है। तो ये 100% का इजाफा किया गया है प्रोटोकॉल अलाउंस में। और ये मिला किसको है? सिर्फ चंद चुनिंदा सरकारी अफसरान को। मतलब उनके सरकारी विकार और मेज़बानी के जो अखराजात हैं उनके लिए। और जो बात इसको और भी मुतनाज़े बनाती है ना, वो ये है कि ये फैसला बजट से बिल्कुल पहले किया गया, ठीक उसी वक्त जब आम मुलाजमीन से कहा जा रहा था कि भाई अभी इंतज़ार करें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये दो अलग अलग अलाउंसेस की कहानी सरकारी मुलाजमीन के बीच में एक वाज़े लकीर कैसे खींच रही है। अब यहाँ पर जो फ़र्क है ना, वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ कुछ अफसरान हैं जिन्हें प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफे का समझे एक तोहफा मिल गया है, और दूसरी तरफ हैं लाखों आम सरकारी मुलाजमीन जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों यानी सफ़र, इलाज, घर का किराया, इन अलाउंसेस में 100% इजाफे का सिर्फ मुतालिबा ही कर रहे हैं। एक को मिल गया, बाकी मांग रहे हैं। चलें अब ज़रा असल आदाद शुमार देखते हैं, वो नंबर्स जिनकी वजह से ये सारी बेचैनी और मायूसी फैल रही है। ज़रा इन माहाना अलाउंसेस को देखें। एक ग्रेड 1 के मुलाजिम को सफ़र के लिए कितने मिलते हैं? सिर्फ 1785 रुपये। यहाँ तक कि ग्रेड 16 के ऑफिसर को भी पूरे महीने के लिए सिर्फ 5000 रुपये मिलते हैं। और मेडिकल अलाउंस की तो बात ही क्या करें, वो तो बस 1500 रुपये पर रुका हुआ है। सच बताएं, आजकल इतने में तो एक बार डॉक्टर की फीस भी नहीं दी जाती। और ये जो 5000 रुपये का कन्वीनियंस अलाउंस है, आज की महंगाई में इसकी क्या हैसियत है? इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रकम शायद गाड़ी की एक टंकी पेट्रोल भरवाने के लिए भी पूरी ना पड़े। जैसा कि एक मुलाजिम ने बिल्कुल ठीक कहा, एक गाड़ी रखने वाले के लिए तो ये शायद एक दिन का ही खर्चा है। तो इससे ये समझ आता है कि पूरे महीने के सफ़र के लिए ये रकम कितनी कम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अलाउंसेस इतने कम हैं क्यों? वजह सीधी सी है, इनकी जो मालियत है वो वक्त में कहीं पीछे ही रह गई है। ये टाइमलाइन देखें, ये खुद ही पूरी कहानी बता रही है। सफरी अलाउंस की शरहें कब तय हुई थी? 2005 में, यानी तकरीबन 20 साल पहले। घर का किराया 2008 के हिसाब से मिल रहा है और मेडिकल अलाउंस 2013 के हिसाब से। और आज देखें महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मुलाजमीन के जो मुतालिबात हैं वो तो आज की हकीकत पर मबनी है ना। तो फिर इस मसले का हल इतना सीधा क्यों नहीं है? अब ज़रा देखते हैं कि इस पर कौन से बड़े बड़े दबाव हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि समझें एक दो राहे पर खड़ी है। एक तरफ तो हैं मुलाजिमीन जो 100% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ है हुकूमत जिसकी अपनी पॉलिसी है कफ़ायत शारी की, और फिर उन सब के ऊपर है IMF का दबाव कि भाई बजट में सख्त इस्लाहात होनी चाहिए। और यहाँ पर एक बड़ा ख़तरा भी है। ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर बजट सिर्फ IMF की शराइत पर बना दिया गया तो फिर मुलाजिमीन इन बुनियादी अलाउंसेस में इजाफे की उम्मीद भूल ही जाएं। क्यों? क्योंकि IMF की शराइत का मतलब ही अक्सर ये होता है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएं, खास तौर पर तनख्वाहों और मरायात पर कंट्रोल किया जाए। और ये कहानी सिर्फ अभी काम करने वाले मुलाजमीन तक महदूद नहीं है। जो लोग रिटायर हो चुके हैं यानी पेंशनर्स, वो भी एक ऐसी ही गैर मुसावी सूरत हाल का शिकार हैं। पेंशनर्स के साथ मामला थोड़ा और पेचीदा है। तनख्वाहों में जो भी इजाफा होता है ना, वो सीधा सीधा उनकी पेंशन में नहीं जाता। एक अजीब सा उसूल है जिसकी वजह से अक्सर इनका इजाफा आधा ही रह जाता है। ये काम कैसे करता है जरा समझे। हुकूमत ऐलान करती है मिसाल के तौर पर 12% एडहॉक रिलीफ का, लेकिन एक नोटिफिकेशन की वजह से पेंशन में जो असल इजाफा होता है वो उसका आधा होता है, यानी सिर्फ 6%। इसी तरह अगर रिलीफ 10% हो तो पेंशन सिर्फ 5% ही बढ़ेगी। इस सारी सूरत हाल पर एक तबसरा दिल को छू जाता है। पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, कोई खैरात नहीं। लेकिन इन नोटिफिकेशंस ने तो हुकूमत के ही हाथ बांध दिए हैं। ये अल्फाज बताते हैं कि ये जो कागजी कार्रवाइयां हैं, इनका आम इंसान की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। तो आखिर में मुलाजमीन का जो बुनियादी सवाल है वो बहुत सीधा और मंतकी है। वो ये कि अगर बजट से पहले कुछ खास लोगों के प्रोटोकॉल अलाउंसेस बढ़ाए जा सकते हैं, तो फिर जो बुनियादी और ज़रूरी अलाउंसेस हैं उनमें इजाफा क्यों नहीं हो सकता? तो अब सब की निगरानी आने वाले बजट पर हैं।
बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बजट चंद खास लोगों और लाखों आम मुलाजमीन के दरमियान इस बढ़ते हुए फासले को कम करेगा या फिर इस तफरीक को हमेशा के लिए और गहरा कर देगा। इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान के लाखों सरकारी मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के साथ एक बड़ा अजीब मामला चल रहा है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि किफ़ायत शुआरी करनी है, पैसे बचाने हैं, और दूसरी तरफ कुछ खास अफसरान की मरात में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया जाता है। तो ये जो तनख्वाह और इंसाफ की जंग है, आइए इस पूरी सूरत हाल को ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की एक ऐसी पॉलिसी की जिसमें एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है, और यहीं से सरकारी मुलाजिमीन की असली परेशानियों की कहानी शुरू होती है। देखिए, एक तरफ तो हुकूमत पूरे मुल्क में किफ़ायत शुआरी मुहिम का ऐलान करती है, लेकिन फिर दूसरी ही तरफ कुछ चुनिंदा अफसरान के प्रोटोकॉल अलाउंस में सीधा 100% का इजाफा हो जाता है। जाहिर है, जब ऐसे मुतज़ाद फैसले होंगे तो अदम मसावात का एहसास तो पैदा होगा। और ये फ़र्क कोई मामूली फ़र्क नहीं है। इतना हैरानकुन है कि जैसा कि एक तज्ज़ियाकार ने कहा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि इस गहरी तफरीक को जाहिर करता है जो हमारे सिस्टम में मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं पहले बड़े मसले की तरफ। वो ये कि मुलाजमीन को मिलने वाले अहम अलाउंसेस किस तरह वक्त के साथ नहीं बदले और आज की हकीकत से बिल्कुल दूर हैं। और ये वो अलाउंसेस हैं जिन पर रोज़मर्रा के अखराजात का दारोमदार होता है। ज़रा इस रकम को देखें, 1785 रुपए। ये ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन का महीने भर का कन्वेंस अलाउंस है। अब खुद सोचने की बात है कि क्या आजकल इतने पैसों में कोई महीना भर सफ़र कर सकता है? और ये कहानी सिर्फ जूनियर स्टाफ की नहीं है। इस टेबल को देखें, यहां तक कि जो सीनियर अफसरान हैं उनका 5000 रुपए का अलाउंस भी आज पेट्रोल की कीमतों के सामने कुछ भी नहीं है। ये आदाद और शुमार खुद ही पूरी कहानी सुना रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये अलाउंसेस कितने पुराने पे स्केल्स की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। कन्वीनियंस अलाउंस चल रहा है 2005 के हिसाब से, हाउस रेंट 2008 के मुताबिक, और मेडिकल अलाउंस 2013 की बुनियाद पर, जबकि महंगाई वो तो आज की है। चलें अब ज़रा बात करते हैं दूसरे बड़े मसले की जो रिटायर्ड मुलाजमीन को मुतासिर कर रहा है, और वो है पेंशन से मुताल्लिक ऐसे नोटिफिकेशंस जो ना सिर्फ समझने में मुश्किल हैं बल्कि उनके लिए नुकसानदेह भी हैं। तो ये सारा चक्कर चलता कैसे है? होता यह है कि जब भी हुकूमत तनख्वाहों में थोड़ा बहुत इजाफा करती है, जिसे एड हॉक रिलीफ कहते हैं, तो एक नोटिफिकेशन आता है जो कहता है कि पेंशनर्स को इसका सिर्फ आधा मिलेगा। मतलब अगर तनख्वाह 10% बढ़ी तो पेंशन सिर्फ 5% बढ़ेगी। साफ सीधी नाइंसाफी है। तो ये सब कुछ देखकर जहन में एक ही सवाल आता है, क्या कानून में इन मुलाजिमीन के हुकूक के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ है भी या नहीं? और यही सवाल हमें मसले से हल की तरफ लेकर जाता है। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब हाँ में है, और ये जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम, एक तारीख़ी फ़ैसले में, जो लाखों मुलाजमीन के लिए एक उम्मीद की किरण है। अच्छा, इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है टेलीग्राफ एंड टेलीफोन यानी TNT के सरकारी मुलाजमीन से। उन्हें पहले एक कॉरपोरेशन PTC और फिर एक प्राइवेट कंपनी PTCL में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर 2010 में PTCL ने पेंशन में इजाफा देना बंद कर दिया और यहाँ से ये मामला अदालत तक पहुँच गया। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो सबसे अहम हिस्सा आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अदालत ने कहा कि पेंशन एक वेस्टेड राइट है, यानी एक गैर मुतज़लज़ल हक। तो सवाल ये है कि ये वेस्टेड राइट होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा हक है जो कानून ने आपको दिया है। ये कोई खिरात या रियायत नहीं है जिसे कोई जब चाहे रोक ले। ये एक पक्की कानूनी गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा। उनके अल्फाज थे, पेंशन के हुकूक एक वेस्टेड राइट हैं और उन्हें मनमाने तरीके से तब्दील या कम नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो फैसले का खुलासा ये निकला कि भाई अगर कोई सरकारी इदारा प्राइवेट हो भी जाए तो इससे मुलाजमीन के वो हुकूक खत्म नहीं हो जाते जो इन्हें पहले दिन से मिले थे। मुलाजमत की जो असल शराइत थीं बशमूल पेंशन में इजाफा, वो हर हाल में पूरी करनी होंगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले का फ़ायदा किस किस को हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की बात नहीं है, इसका दायरा कार बहुत वसी है। ज़रा इस लिस्ट पर नज़र दौड़ाएं। पाकिस्तान स्टील मिल्स, वापडा, PIA, नेशनल बैंक, पाकिस्तान रेलवेज, गैस कंपनियां, स्टेट लाइफ, यहां तक कि रेडियो पाकिस्तान और PTV भी, इन तमाम इदारों के मुलाजमीन और पेंशनर्स अब अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस अदालती फ़ैसले को एक कानूनी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि इस तारीख़ी कानूनी मिसाल के बाद इंसाफ के लिए लड़ी जाने वाली ये जंग अब क्या रुख अख्तियार करेगी।
ایک بات تو طے ہے، اس فیصلے نے لاکھوں ملازمین کو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے۔